हमको जल्दी कहाँ करना चाहिए और जल्दी कहाँ नहीं करना चाहिए, मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बताऊंगा। क्योंकि आज हमारा हाल ये है कि जहाँ हमें जल्दी करने का हुक्म है हम वहाँ जल्दी नहीं करते, और जहाँ हमें ताख़ीर का हुक्म दिया हम वहीं पर आज जल्दी करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, जुमे के दिन अगर इमाम साहब की तकरीर थोड़ी सी लंबी हो जाए या खुतबा बड़ा पढ़ दें तो दिल के अंदर बेचैनी और बेकरारी पैदा हो जाती है। वहाँ मुसलमान इज़्तिराब का शिकार होता है और वहाँ जल्दी करता हुआ नज़र आता है। मतलब ये है कि हम नमाज़ पढ़ने अगर जाते हैं तो नमाज़ पढ़ने में हम जल्दी किया करते हैं। अगर माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है तो तरावी के अंदर लोग हाफिज़ साहब से इसरार करते हैं ज़रा स्पीड में पढ़िए, जल्दी कीजिएगा, तो तरावी की नमाज़ पढ़ने में हम जल्दी किया करते हैं। अगर किसी के यहाँ फातिहा खानी हो, तीजा 40वें का मामला हो, वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ जाकर फातिहा खानी में हम जल्दी किया करते हैं। अगर कुरान की तिलावत करनी हो तो हम कुरान की तिलावत करने में बहुत ज़्यादा जल्दी किया करते हैं। अगर किसी के यहाँ मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हो तो वहाँ जाकर हम बहुत ज़्यादा जल्दी किया करते हैं। अगर कहीं जलसे का एहतमाम और इंतज़ाम किया गया हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो वहाँ जाकर हम सोचते हैं यहाँ बहुत जल्दी मौलवी साहब अपनी तकरीर को ख़त्म करें, वहाँ हम जाकर बहुत ज़्यादा जल्दी किया करते हैं। लेकिन हमें जल्दी करने का हुक्म कहाँ पर है? आप हदीस पाक पढ़ें, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे घर में जवान बेटी हो तो उसका निकाह करने में तू जल्दी कर। अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज है तो उसका कर्ज देने में जल्दी कर। अगर तुम्हारी जेब में 1 रुपया पड़ा है तो उस रुपये को अल्लाह की राह में खर्च करने में जल्दी कर। अगर तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो गया तो उसके दफन करने में जल्दी कर। लेकिन हम जब जायज़ा लेते हैं अपनी कौम का और समाज का तो पता ये चलता है हम इन्हीं चीज़ों में ताख़ीर करते हुए नज़र आते हैं। आज बच्चियां घरों में जवान हो जाती हैं, पैसा होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद आज भी बहुत से हमारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जो अपने घरों में जवान बच्चियों को रखे हुए हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसा है, कर्ज दे सकते हैं, लेकिन कर्ज उतारना नहीं चाहते, कर्ज देना नहीं चाह रहे हैं। आज भी आप देखें समाज के अंदर अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो दफन करने में जल्दी का हुक्म है, मुसलमान वहां ताख़ीर करता हुआ नजर आता है कि अभी फला साहब आ रहे हैं, अभी फला साहब आ रहे हैं, अभी उनका बेटा वहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। मतलब यह है कि मरने वाले को 24-24 घंटा, 48-48 घंटा वेट कराया जाता है, उनको इंतजार कराया जाता है। क्यों मैयत को इंतजार करा रहे हो? पूरी जिंदगी इंतजार करता रहा, आज तो लोग उसका इंतजार करें, आज भी उसको इंतजार कराया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। किसी एक के लिए तमाम लोगों को परेशानी होती है, आने वालों को, दूर के जाने वालों को, तो इस बात को इस्लाम मना फरमाता है। बल्कि हुक्म यही है कि मैयत को जल्दी से दफन कर दिया जाए। लेकिन आप तारीख का चैप्टर पढ़ें, सहाबा इकराम भी जल्दी किया करते थे, लेकिन उनके जल्दी करने में हिकमत हुआ करती थी, उनका कोई काम हुआ करता था। आप देखें हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को, नमाज फजर हुजूर के पीछे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आका सलाम फेरते हैं हजरत अबू दुजाना उठकर चले जाते हैं। रोजाना का ये मामूल बन गया। हजरत अबू दुजाना को जाते हुए नबी पाक देख लेते हैं। एक मरतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू दुजाना अभी जाना मत, ठहर जाओ। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु ठहर जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना, क्या तुमको अल्लाह से कोई हाजत नहीं है कि बगैर दुआ मांगे आप चले जाते हो? हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर में एक मजबूरी के तहत बगैर दुआ मांगे चला जाया करता हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या मजबूरी है? हजरत अबू दुजाना अर्ज करते हैं, आका मेरे पड़ोस में एक यहूदी का मकान है और उसके घर में खजूर का एक दरख्त लगा हुआ है और इस वक्त मौसम खजूर चल रहा, यानी खजूरों का मौसम चल रहा है, और रात भर जो पकी पकी खजूरें होती हैं वो मेरे आंगन में आके गिर जाती हैं। मैं जल्दी इसलिए चला जाता हूं कहीं मेरे बच्चे उठ ना जाएं और उन खजूरों को खा ना लें। बच्चों के उठने से पहले आका मैं उन खजूरों को उठाता हूं और यहूदी के आंगन में उनको डाल देता हूं। यह हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला है। एक मरतबा उनके बेटे ने खजूर को खाया था, जैसे ही खाया हजरत अबू दुजाना ने उंगली डाल के बाहर करके निकाल दिया और कहा, बेटे इस पर हमारा कोई हक नहीं है, हम इसको नहीं खाएंगे। हजरत अबू दुजाना भी जल्दी कर रहे थे, लेकिन हिकमत क्या थी, मामला क्या था? आप देखें तो जल्दी करने का जहां हुक्म है हम वहां जल्दी नहीं करते, और जहां मना फरमाया जल्दी करने से वहां हम ज्यादा जल्दी किया करते हैं। तो हमें इस बात को सोचना
ہوگا, سمجھنا ہوگا. اب حضرت ابو دجانہ نے جب یہ بات بتائی, یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا اے یہودی ہمارے صحابی ابو دجانہ کو دے دو اور ہم سے 10 درخت تم جنت میں لے لو. یہودی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا معاملہ ہے, مجھے یہی پر درخت چاہیے, میں جنت کو نہیں جانتا. بہرحال بدعقیدہ تھا, بے ایمان تھا, انکار کر دیا. لیکن معاملہ یہ ہوا, حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے, آپ نے کہا یہودی میرے فلاں باغ کے 10 درخت تو لے لے لیکن وہ ایک درخت ابو دجانہ کو دے دے. یہودی اس سودے پر تیار ہو گیا اور خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا آج تو معاملہ بڑا اچھا ہو گیا, ایک درخت کے بدلے 10 درخت کھجور کے ملے ہیں اچھے والے, اور یہ درخت بھی ہمارے آنگن میں رہے گا, یہ تھوڑی کہیں جائے گا. لیکن جیسے ہی رات ہوئی سارا مدینہ سو جاتا ہے, تو جب صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھا مدینے کے لوگوں نے, جو درخت کل تک یہودی کے آنگن میں کھڑا ہوا تھا آج وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں مسکرا رہا ہے. تو یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. نبی پاک کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. حالانکہ کچھ لوگ انکار بھی کیا کرتے ہیں نبی کی پاور کا, لیکن جو لوگ انکار کیا کرتے ہیں ان کو رسول سے محبت نہیں ہے. جو محبت والے ہیں وہ اقرار کیا کرتے ہیں, کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں, تو اس لیے جلدی آپ کرو, لیکن جہاں حکم ہے وہاں جلدی کرو اور جہاں منع فرمایا وہاں جلدی مت کرو. جب تم رسول کی حدیثوں پہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی.